तो जब फॉलिंग बाजार पर डेल्टा राइजिंग हो तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेल्टा डाइवर्जेंस। ओके। हेलो एवरीवन, बाजार ने निफ्टी ने अपनी करेक्शन पूरी कर ली है। क्या निफ्टी बॉटम आउट हो चुका है? द आंसर इज यस। ऐसा लगता तो है। बट अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो ऐसा कुछ भी सरप्राइजिंग आपको नहीं दिख रहा कि इसमें ये शो हो रहा हो कि बाजार अब करेक्शन पूरी कर चुका है, बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्योंकि बाजार ऊपर गया था, निफ्टी ऊपर गई थी, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो बाजार एक सेल ऑन राइज तो में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाजार नीचे गिर जाए। बट कौन सी ऐसी चीज है जो इस बात को कंफर्म करती है कि बाजार निफ्टी के अंदर अब बाइंग शुरू हो चुकी है? तो यस, इसका आंसर कैंडलस्टिक चार्ट में नहीं बल्कि ऑर्डर फ्लो में छिपा हुआ है। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ऑर्डर फ्लो देखकर आप इस बात को का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ से बाजार में सेलिंग स्टार्ट है या कहाँ से बाइंग शुरू है। क्या बाजार करेक्शन ले चुका है, करेक्शन पूरी हो चुकी है, क्या बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। ये चार्ट है निफ्टी दिसंबर फ्यूचर। तो इसमें नीचे जो आपको ये शो हो रहा है डेटा, ये है क्यूमुलेटिव डेल्टा। फर्स्ट इज मैक्सिमम क्यूमुलेटिव डेल्टा, सेकंड इज फर्स्ट इज डेल्टा, सेकंड इज मैक्सिमम, थर्ड इज मिनिमम, एंड फोर्थ इज क्यूमुलेटिव डेल्टा ऑफ द होल डे। क्योंकि ये डेली चार्ट है तो डेल्टा और क्यूमुलेटिव डेल्टा दोनों सेम है। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव डेल्टा है वो ग्रीन का मतलब नेट बाइंग है और रेड का मतलब नेट सेलिंग है। और इसको वॉल्यूम से कोरिलेट बिल्कुल ना करें क्योंकि वॉल्यूम अलग होता है, डेल्टा अलग होता है। डेल्टा एक्चुअल बाइंग या सेलिंग को शो करता है, एक्चुअल बाइंग, नेट बाइंग और नेट सेलिंग ऑफ द डे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस ने निफ्टी ने फ्यूचर पर कहीं 27 नवंबर को एक हाई लगाया और उससे पहले एक हाई लगाया 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर के बाद में अगर हम देखें तो तीन कैंडल्स जो थी उस पर बहुत ही हैवी सेलिंग रही, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन क्यूमुलेटिव डेल्टा की। यहाँ से अगर हम इसको जूम इन करते हैं तो डेटा थोड़ा सा आपको ज़्यादा शो होगा। यहाँ पर जब एक ये ग्रीन कैंडल बनी जिसने पिछली तीन कैंडल्स को एंगल्फ कर लिया, इसका क्यूमुलेटिव डेल्टा पिछली तीन कैंडल से ज्यादा होना चाहिए था एक और हाई बनाने के लिए या फिर और ऊपर जाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन दिस कैंडल देयर वाज ओनली लेस देन 1 मिलियन क्यूमुलेटिव डेल्टा। नीचे आई थी 1.5 मिलियन डेल्टा के साथ, ऊपर गई 1 मिलियन डेल्टा के साथ। तो लेस चांसेस थे कि ऊपर बाजार यहाँ से और जाएगा। बट यस, इसके बाद में यहाँ से अगर हम देखें 27 नवंबर से, तो 27 नवंबर के बाद प्राइस 4 दिसंबर तक गिरा, नेट टू नेट नीचे आया और क्यूमुलेटिव डेल्टा ऑलमोस्ट यहाँ पर भी लेस देन अराउंड 1 मिलियन था। बट इसके बाद में जब एक कैंडल ऊपर की तरफ बनी तो यहाँ पर सिर्फ 7 लाख क्यूमुलेटिव डेल्टा पॉजिटिव हो पाया, जो कि लेस देन है, मतलब दिस इज लेस देन जो बाजार नीचे आने में क्यूमुलेटिव डेल्टा डेवलप हुआ है। तो यस, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार बहुत ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि इसकी एक और स्टडी होती है जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि बाजार साइडवेज तो है बट बाजार के अंदर डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड आने की गुंजाइश है बट डाउन ट्रेंड की गुंजाइश नहीं है। वो हम ऑर्डर फ्लो के कोर्स में पूरा प्रॉपर सीखते हैं। अ, हम देखते हैं फिर इसके बाद में एक और कैंडल बनती है। 7 लाख क्यूमुलेटिव डेल्टा के साथ ऊपर गया और 8 लाख से फिर से नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बाजार में साइडवेज कंडीशन है, इसी वजह से बाजार ऊपर जाना तो चाहता है बट जा नहीं पा रहा है। इसके बाद में कंडीशन जो हमारी बॉटम आउट कंडीशन जो स्टार्ट होती है, जहां से हम पहचानना शुरू करते हैं, वो है ये कंडीशन। 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक की जो कंडीशन है, 19 दिसंबर तक जो डेटा डेवलप हुआ है वो पॉजिटिवली डेवलप हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ओनली कल का जो फ्राइडे जो क्यूमुलेटिव डेल्टा डेवलप हुआ था वो 1 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 मिलियन है।
और उससे पहले भी बाजार अगर गिरा है तो इन दो कैंडल्स पर भी पॉजिटिव क्यूमुलेटिव डेल्टा है। तो जब फॉलिंग बाजार पर डेल्टा राइजिंग हो तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेल्टा डाइवर्जेंस। ओके, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा, बाजार अभी भी यहीं पर है और अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव निकल कर आएगा। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव बाइंग है, बाइंग पॉजिटिव है, बाजार इज रेडी टू गो अप। और तो ऐसा कौन सा लेवल है निफ्टी स्पॉट पर जिसके ब्रेक होने पर हमें ये कंफर्म होता है कि बाजार अब ऊपर जा सकता है? तो द आंसर इज कि बाजार अगर निफ्टी अगर 26,057 26,060 अगर ब्रेक करती है क्लोजिंग बेसिस पर, तो देर आर पॉसिबिलिटीज के मार्केट हिट्स 26,500 और 600 सोन, एंड वी आर एंड इट विल हेड टुवर्ड्स 27,000। तो लेट्स सी क्या होता है। बट यस, निफ्टी के अंदर बाइंग शुरू हो चुकी है। इससे ये कंफर्म है कि बाजार के अंदर ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है, करेक्शन पूरी हो चुकी है एंड इट इज नाउ रेडी टू शूट अप। But yes, this is the disclaimer. This video is only for educational purpose. Take your decision wisely. Discuss with your financial advisor before investing into the market. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।